नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश में 23 जनवरी चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। इन चुनाव में प्रदेश भर के मतदान कर्मचारियों की मतदान केंद्रों में ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं इस बीच मतदान कर्मियों के मतदान अधिकार को अनिवार्य रूप से संपन्न कराने की मांग के संबंध में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की है कि 23 जनवरी को मतदान कर्मचारियों के मतदान की व्यवस्था नहीं की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र को भी सौंपा है। देखिए, ये शिकायतें हमारे पास दूरस्थ ग्रामीण जिलों से आ रही है। अभी टिहरी से मेरे पास फोन आया कि उनका प्रतिनिधिमंडल वहां के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी से मिला और वहां कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी 23 जनवरी को लगी है, शहरी निकाय के मतदान का दिन है, तो उनका मतदान पहले ही हो जाना चाहिए था। तो लेकिन मतदान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, उसकी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए शासन की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं। नियमावली के में आंशिक संशोधन के वास्ते इसे परीक्षण के लिए न्याय और विधि विभाग को भेज दिया गया है। वहीं ये माना जा रहा है कि सरकार 20 जनवरी को नियमावली मंजूर करने के लिए कैबिनेट की बैठक भी बुला सकती है। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता से सरकार को कैबिनेट बैठक के लिए राज्य चुनाव आयोग से विशेष मंजूरी लेनी होगी। वहीं समान नागरिक संहिता कमेटी के सदस्य सुरेखा डंगवाल ने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी है। यूसीसी का रूल का ड्राफ्ट कमेटी के भी मैं मेंबर रही हूँ। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और एक्ट के हिसाब से रूल्स को जो ड्राफ्ट किया जाना था वो रूल को ड्राफ्ट किया गया और 12 अक्टूबर को ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है, ये एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। अब स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हम एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के वास्ते प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक शासन प्रशासन अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर बुलडोजर से उन जगहों को ध्वस्त करने में जुटा है। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई लगातार जारी है। इस बारे में एमडीडीए के उपाध्यक्ष तिवारी ने जानकारी दी है। कल ही हमने 25 बीघा की अवैध बंदोबस्त की और साथ ही साथ जगह जगह हमने होर्डिंग्स भी लगाई हैं कि अवैध प्लाटिंग न करें, न खरीदें। और जो भी भूमि या भवन के विक्रेता हैं उनके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कृषि भूमि जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं या जो फार्म हाउस है उस तरह के विज्ञापन कर रहे हैं, व्यावसायिक दुकानों का कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में इस तरह के जो विज्ञापन हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए हम लोगों ने अलग से IT सेल बनाई है और जो भी इस तरह से अवैध गतिविधियां कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं दून मेडिकल कॉलेज में नए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सुबह अस्पताल पहुंचते ही ओपीडी का राउंड लिया और संबंधित विभाग अध्यक्षों से विचार विमर्श किया है। डॉक्टर बिष्ट अभी चिकित्सा शिक्षा में अपर निदेशक हैं। उन्हें दून मेडिकल कॉलेज की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी अब दी गई है। नए चिकित्सा अधीक्षक ने ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी, ICU, साफ सफाई आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अब से दून अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीज का
हर हालत में 1 घंटे के अंदर इलाज शुरू किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए आयुष्मान मित्रों को अस्पताल में रोजाना भर्ती होने वाले मरीजों का ब्यौरा देना होगा। आज मैंने एमएस का कार्यभार संभाला है दून मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में। तो आज पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं दून मेडिकल कॉलेज में पहले भी कार्यरत रह चुका हूँ 2019 और 20 में। कोरोना काल में मैं यहाँ का डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा हूँ। उसके बाद श्रीनगर कॉलेज में वहाँ के बेस अस्पताल में भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। तो आज ये अतिरिक्त कार्यभाग मुझे दिया गया। तो मैंने आज सुबह अस्पताल का राउंड लिया था, ओपीडी का राउंड लिया था। तो कुछ चीजें हैं जो कि अभी हमने करनी है प्राथमिकता के ऊपर, तो वो हमने संबंधित विभागाध्यक्षों को बुलाया और उनके साथ डिस्कस करके कुछ एक फ्रेमवर्क बनाया। तो वहीं हरिद्वार की इमलीखेड़ा नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी राजबाला सैनी के समर्थन में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। बता दें कि वह बीजेपी कार्यालय पहुंचे और स्थानीय लोगों से संवाद किया। उस दौरान पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगा। वहीं मदन कौशिक ने जनता को आश्वस्त किया है कि बीजेपी विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन हमारी जो पंचायत है इमलीखेड़ा, यहाँ का मैंने देखा है। मैं एक दिन जब पहले दिन था कार्यालय शायद उद्घाटन था, तब भी मुझे आने का अवसर मिला था। आज भी मैं आया हूँ। लेकिन लोगों में एक संकल्प है कि हमें इस पंचायत को बहुत आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति सबका एक तो झुकाव भी है और ये पंचायत हम एक बड़ी विजय के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हम यहाँ बोर्ड बनाएंगे। हरिद्वार में तो हम हरिद्वार निगम की बात कर रहे हैं। जिले में तो रुड़की भी जीतेंगे, हरिद्वार भी जीतेंगे, भगवानपुर भी जीतेंगे, इमलीखेड़ा भी जीतेंगे, ढंढेरा भी जीतेंगे, सारे जीतेंगे। हारने का क्या मतलब है? अट्ठाईस जनवरी से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि इन खेलों में सभी लोग प्रतिभाग करें और सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। वहीं से आयोजन को सफल बनाने में सहयोग भी करें और इसकी जिम्मेदारी परिवहन हो गई है। परिवहन विभाग ने अब राष्ट्रीय खेल के लिए तमाम तैयारियां कर ली है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने जानकारी दी है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। ये एक पर्व की तरह है जो उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और प्रशासन और सरकार का ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा दर्शक गेम्स को देखने जाएं, कॉम्पिटिशन्स को देखने जाएं। उसको देखते हुए परिवहन विभाग ने भी आम जनता को कम दाम पर जो भी स्टेडियम्स हैं या जहां पर भी गेम्स हो रहे हैं वहां पहुंचने के लिए व्यवस्था करी है। उसके अंतर्गत हम टेम्परेरी परमिट दे रहे हैं। गाड़ी हो जो 9 सीटर से ऊपर कॉमर्शियल गाड़ी है, उसको हम टेम्परेरी परमिट देंगे, चाहे वो देहरादून में लेना चाहे, टिहरी में लेना चाहे, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। दे रहा हूँ उनको परमिट, 21 दिन के परमिट दिया है, इसीलिए ये मैंने। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर पुलिस लगातार तैयारियों में जुटी है। बता दें कि मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। इस बैठक में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यवस्था, फोर्स व्यवस्था प्लान, यातायात प्लान, पार्किंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अहम चर्चा की गई है। डीजीपी ने सभी अधिकारियों और
आयोजन समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर स्तर से पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैयार रहें। वहीं बैठक के बाद आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने और सचिव उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आईजी जन्मजय खंडूड़ी ने विस्तार से जानकारी दी। 38वें राष्ट्रीय खेल हैं जो कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान था सबसे कि ओनरशिप ली जाए, तो पुलिस विभाग द्वारा इस खेल की ओनरशिप सिक्योरिटी के मामले में ली गई है, जिसके तहत आज पुलिस महानिदेशक महोदय के अध्यक्षता में स्पोर्ट्स नेशनल गेम्स के परिप्रेक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें सभी जनपद के प्रभारी और सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े थे। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें जो SPMU है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, जिनको कि ये टेंडर एज ए कंसल्टेंट आवंटित हुआ है ग्रैंड थॉर्टन नाम से, तो उनके प्रतिनिधि। इसके अलावा दीपाली डिजाइन्स जो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का प्रोवाइड करेंगे, उनके प्रतिनिधि। आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए लक्सर पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी लक्सर के नेतृत्व में लक्सर और सुल्तानपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस फ्लैग मार्च के दौरान जनता को जागरूक किया गया है, साथ ही चुनाव में सहयोग करने की अपील भी की है। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर में कांग्रेस से चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। ऐसे में मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की चौधरी इस्लाम के हक में फैसला आने के बाद तय हो गया है कि लोकतंत्र की जीत हुई है और अब मोहिउद्दीन को जो समर्थन दिया था और मोहिउद्दीन अब चौधरी इस्लाम को समर्थन देंगे। वहीं मोहिउद्दीन अंसारी ने भी कहा कि वे तन मन धन से चौधरी इस्लाम के साथ हैं और पूरे जोर शोर से चुनाव उन्होंने लड़ा है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक काजी निजामुद्दीन साहब ने, चेयरमैन साहब ने समर्थन दिया था। मैं इनका आभारी हूं, इन्होंने मुझे समर्थन दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट से सच्चाई की जीत हुई है, चौधरी इस्लाम साहब का पर्चा बहाल हो गया है, तो इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है और अपना पूर्ण समर्थन साथियों सहित तन मन धन से चौधरी इस्लाम साहब को दे दिया है। तो ये और ये प्रतीत हुआ है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो गलत किया वो उनका निर्णय कोर्ट ने गलत साबित किया है और कोर्ट ने इस पर्चे को बहाल किया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जितनी चुनाव की प्रक्रिया बची है, पोलिंग और काउंटिंग, उसको भी चुनाव आयोग अब कम से विधिवत तरीके से ईमानदारी से कराएगा। अब सरकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। जैसा नगर पालिका के चुनाव, जैसा विधानसभा के उपचुनाव में जुलाई के महीने में यहाँ लाठी और डंडा चला, हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ नहीं होगा और किया तो फिर पूरा विरोध होगा। समर्थन मुझे रहा है, रहेगा। मैंने भी इनका समर्थन किया था। अब बड़ी बात यह है कि इन्होंने सम्मान के साथ मेरे साथ रहने का वादा किया और मेरे साथ तन मन धन से साथ हैं। हम दोनों चाचा भतीजे मिल के चुनाव लड़ेंगे और सभी साथ। खारिज हो रहा था, ऐतराज में कहा जाता मंगलौर नगर पालिका के हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर है। 25 जनवरी तक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल हरिद्वार के रोशनाबाद खेल परिसर में राष्ट्रीय खेलों को सफल आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी
को 25 जनवरी तक तैयारी पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में जिलाधिकारी ने खेलों के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने, खाने, सफाई, मीडिया कवरेज और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा है और साथ ही जल निगम और बिजली विभाग को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश यहां पर दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा के समर्थन में माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा मौजूद रहे। रामजी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि अगर अल्मोड़ा नगर निगम में बीजेपी जीतती है तो नगर निगम के विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास की गति को बढ़ाने और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से करने का काम किया है। अपार समर्थन मिल रहा है, अपार आशीर्वाद मिल रहा है और मैं अल्मोड़ा आया हूं। मैं देख रहा हूं कि पूरा अपार उत्साह है लोगों में, अपार समर्थन है। ये खचाखच भरा हुआ ये मैदान है, ये इस बात को दिखा रहा है कि अल्मोड़ा में भी इस बार पहली बार नगर निगम बनने के बाद चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में यहाँ कमल खिलने वाले अजय वर्मा, जो हमारे बहुत अनुभवी और बहुत समाज सेवक कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वो निगम के मेयर यहाँ की जनता उनको बनाएगी और इस सांस्कृतिक जो राजधानी है उत्तराखंड की, उस सांस्कृतिक राजधानी को विकास के कामों और गति प्रदान होगी और तेजी प्रदान होगी। 3 गुना गति से जो है ये सब नगर निगम आगे बढ़ेगा। प्रदेश के अंदर देखो क्या स्थिति है? पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह, पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह ऐतिहासिक जीत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषणों में कहा कि नगर निकायों में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने जवाबी हमला करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस आधार पर कह रहे हैं कि निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वे ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पा रही है, जनता से किए वादे क्यों पूरे नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही निकायों में आज जो दुर्दशा है, जो जनता की परेशानी का कारण है, वो यही वजह है। में अगर मुख्यमंत्री जनसभाओं में रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 8 सालों से इस राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई, जनता से वादे क्यों नहीं कर पाई पूरे? आप बताए ना। निकायों में आज जो भी दुर्दशा है, जो जनता की परेशानी का कारण है, ये ट्रिपल इंजन ही है भाजपा का। अगर भाजपा ने इच्छा शक्ति दिखाई होती और जनता से ये वादे अगर पूरे होते, तो आज जो वादे वो निकायों में कर रही है, वो वादे तो आज तक धरातल पे नजर आ जाने चाहिए थे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सब यहां तैयारियों में जुटी हुई है। सत्ताधारी पार्टी की बात हो या विपक्ष की, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी सरकार के झूठे वादों पर जनता ध्यान दे रही है और शहर की बुरी हालत को देखते हुए इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है और इस बार इन निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। निकाय
चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही निकाय चुनाव के लिए तैयार थी। साल भर से निकायों में प्रशासकों के सहारे सरकार अपनी मनमानी कर रही थी और कांग्रेस पार्टी चुनाव कराने की मांग कर रही थी। और अभी जब निकायों के चुनाव चल रहे हैं, मुख्यमंत्री को वार्ड वार्ड घूमना पड़ रहा है और वहां पर कोई भीड़ नहीं जुड़ रही है। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार निकायों में जनता पसंद नहीं कर रही और भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में कांग्रेस द्वारा बीजेपी को बैकफुट पर माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सीएम पर जमकर निशाना साधा। बिष्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में राज्य के सीएम को पार्षद के वार्ड में जाकर जनता करनी पड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि निकायों में बीजेपी की स्थिति क्या बनी हुई है। तो लगातार चुनावी माहौल जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान पे जारी है। इस बीच में कांग्रेस से लगातार बीजेपी हमलावर है और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी समेत सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से निकाय में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए हैं, वो स्थिति साफ कर देता है कि बीजेपी की प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, स्थानीय स्तर के चुनाव हैं और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री को वार्ड वार्ड जाकर के उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, क्योंकि निकायों की जनता सरकार से निकायों के भ्रष्टाचार पे सवाल कर रही है। जिस तरीके से निकायों का विकास ठप हुआ है, बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट, नालियों जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए जनता। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। बता दें कि मतदान 23 जनवरी को होना है। ऐसे में 21 जनवरी की शाम 5 बजे चुनावी प्रचार प्रसार का शोरगुल पूरी तरह से जाएगा, जिसको देखते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड में 2 से 3 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए समय मांगा है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि चुनावी प्रचार प्रसार थमने से ठीक पहले यानी 20 या 21 जनवरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 2 से 3 शहरों में चुनावी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बताते चलें कि ऋषिकेश, रुड़की और हल्द्वानी में सीएम योगी की जनसभा कराई जा सकती है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चुनावी शोर लगातार जारी है। ऐसे में बीजेपी ने कयास लगाए हैं कि सीएम योगी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर सकते हैं। 3 शहरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर सकते हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि 21 तारीख की शाम 5 बजे पूरी तरह से चुनावी शोर थम जाएगा। उससे पहले सीएम योगी उत्तराखंड आ सकते हैं और चुनाव प्रचार में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।